हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। दोस्तों, आपको पता है कि समय समय पर बदलाव बहुत जरूरी होता है और इसी को देखते हुए आईसीसी का भी एक प्लान आ गया है कि भाई पावर प्ले के नियमों को बदला जाए। कोई टीम 20 ओवर का मैच खेलती है, उसे 6 ओवर का पावर प्ले पूरा मिल जाता है क्योंकि वो मैंडेटरी पावर प्ले है। कोई टीम 5 ओवर का मैच खेलती है, उसे पावर प्ले अलग मिलता है। कोई टीम 9 ओवर का मैच खेलती है, उसे 3 ओवर का मिल जाता है पावर प्ले। 10 ओवर के मैच में भी 3 ओवर का पावर प्ले। भाई ये पावर प्ले इतना क्यों? T20 में पावर प्ले की एडवांटेज कई बार बारिश के कारण दूसरी टीम को अच्छी भी मिल जाती है। ऐसे में आईसीसी ने इस रूल को अब बदलने का फैसला किया है। जी हां दोस्तों, आईसीसी अब ये चाहता है कि भाई जैसा कि रूल होता है कि भाई 30% जो हिस्सा है वो पावर प्ले का पार्ट होता है, ऑलमोस्ट 30%। ऐसे में क्यों ना इसे हर जगह अप्लाई किया जाए कि अगर मान लीजिए मैच है 9 ओवर का तो पावर प्ले होना चाहिए 2 ओवर 4 बॉल, ना कि 3 ओवर। बिना फालतू की 2 बॉलें बैटिंग टीम को एडवांटेज के तौर पर क्यों देना? क्योंकि आप सभी को पता है कि भाई पावर प्ले है, बैटिंग पावर प्ले, सिर्फ 2 फील्डर जो है वो 30 यार्ड के घेरे से बाहर होंगे। ऐसे में साफ सी बात है 2 बॉलों की एडवांटेज तो T20 में तो आपको पता है कि एक एक बॉल की लड़ाई होती है। ऐसे में आपको दिखा देते हैं कि भाई आईसीसी का ये पावर प्ले का जो नया रूल है इसके अकॉर्डिंग अब क्या होगा। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो नया रूल है उसमें अब आपको राउंड फिगर में ओवर्स नहीं मिलेंगे। जितने ओवर का मैच है उसका 30% या उसके नियरेस्ट जो राउंडेड फिगर होगा वो कैलकुलेट किया जाएगा। जैसे कि 5 ओवर का अगर मैच है तो 1 ओवर और 3 बॉल का पावर प्ले हो गया। 6 ओवर का मैच है तो 1 ओवर 5 बॉल। ठीक इसी तरह 7 ओवर में जो है 2 ओवर 1 बॉल, 8 ओवर में फिर 2 ओवर 2 बॉल, यानी कि एक एक बॉल आप देख सकते हैं वो की जा रही है एडजस्ट। 9 ओवर का मैच है 2 ओवर 4 बॉल। 10 ओवर का मैच है तो आप देख सकते हैं कि 3 ओवर का पावर प्ले। 11 ओवर का मैच है तो 3 ओवर 2 बॉल का पावर प्ले और 12 ओवर का मैच है तो 3 ओवर 4 बॉल। और उसी के अकॉर्डिंग आप आगे तक देखते जाएंगे कि 13 ओवर में फिर 3 ओवर 5 बॉल हो गई, 14 ओवर में 4 ओवर 1 बॉल हो गई, 15 ओवर में जो आप देख सकते हैं 4 ओवर और 3 बॉल। तो ये भी एक बहुत जबरदस्त चीज है। 16 ओवर में 4 ओवर 5 बॉल, 17 ओवर में 5 ओवर 1 बॉल और फिर आगे आप देख सकते हैं कि 19 ओवर में 5 ओवर और 4 बॉल है और 20 ओवर का आप सभी को पता है कि 6 ओवर का फिर वहां पर पावर प्ले हो जाता है। तो ये है पावर प्ले का नया रूल। इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है ये आप जरूर बताइएगा कि क्या ये सही फैसला है कि अब जो राउंड फिगर में पावर प्ले नहीं होगा, अब बॉल्स के अकॉर्डिंग पावर प्ले डिसाइड किया जाएगा। दूसरा रूल है कंकशन सब्स्टिट्यूट। आप लोग अक्सर देखते हैं कि भाई कंकशन सब्स्टिट्यूट को लेकर हमेशा पंगा रहता है। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अब मैच से पहले आपको कंकशन सब्स्टिट्यूट जो है वो बताने होंगे। आप सभी ने देखा था कि भाई हर्षित राणा को किस तरीके से कंकशन सब्स्टिट्यूट ला के इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने फिर गेम चेंज कर दिया था और जॉस बटलर ने फिर अगले मैच में इस पर एक चुटकी भी ली थी कि यार ये हमारे बंदे हैं। तो अब ये फैसला किया गया है कि आपको पहले ही अपने 5 कंकशन रिप्लेसमेंट अनाउंस करने होंगे कि भाई विकेट कीपर के तौर पर ये होगा, एक बैटर, एक सीम बॉलर, एक स्पिन बॉलर और एक ऑलराउंडर। ठीक है, इसके अलावा आप सभी को पता है कि यार ओवरसीज टूर पे है कोई टीम और उसके पास कम बंदे हैं, मान लो एक आधा प्लेयर कम पड़ रहा है, तो ऐसे में एक ही प्लेयर को 2 रोल असाइन किए जा सकते हैं। यानी कि अगर कोई बंदा ऑलराउंडर है और टीम को कंकशन सब्स्टिट्यूट की जरूरत पड़ रही है एक बैटर के तौर पे, यानी कि कोई बल्लेबाज जो है वो मैच में कंकशन उसे किया गया, तो वो जो ऑलराउंडर है वो मैच में सिर्फ बैटिंग ही करेगा, वो फिर बॉलिंग नहीं करेगा क्योंकि उसे एज ए बैटर नॉमिनेट किया गया है। यानी कि डेजिग्नेटेड रोल पे ही आपको काम करना होगा अगर आपके पास प्रॉपर 5 जो है रिप्लेसमेंट यानी कि कंकशन सब्स्टिट्यूट नहीं। इतना ही नहीं, अगर मान लीजिए इंडिया में मैच हो रहा है और मैच हो रहा है दिल्ली में और इंडिया की टीम जो है 14 प्लेयरों के साथ आई है, 13 प्लेयरों के साथ आई है और ऐसे में उनके पास जो है मान लीजिए कोई बैटर इंजर्ड हो गया और उनके पास एज ए बैटर रिप्लेसमेंट टीम के साथ नहीं है, तो वो मान लीजिए दिल्ली क्रिकेट के जो प्लेयर वहां पे अवेलेबल हैं तो उनमें से भी वो किसी एक को कंकशन सब्स्टिट्यूट जो है वो नॉमिनेट कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई प्लेयर इंडिया के लिए या अपनी किसी भी कंट्री के लिए खेलने को एलिजिबल है तो उसे भी कंकशन सब्स्टिट्यूट नॉमिनेट किया जा सकता है। ये वही बात हो गई कि सड़क से उठाकर स्टार बना दूंगा। तो ठीक उसी तरीके का सिस्टम आपको क्रिकेट में भी देखने को मिलेगा कि भाई जो बंदा टीम में नहीं है वो भी कंकशन सब में आ गया। सपोज कीजिए आप मैच खेलने आ गए हैं, झारखंड की तरफ आप मैच खेलने आ गए और भाई आपकी टीम में विकेट कीपर एक ही है, वो विकेट कीपर हो गया इंजर्ड। अब भाई झारखंड में आपको पता चला कि ईशान किशन अवेलेबल हैं वहां पे, आपने ईशान किशन को ही कंकशन सब्स्टिट्यूट के तौर पे बुला लिया।
लेकिन उसके लिए आपको बंदे को पहले से बोल के रखना पड़ेगा कि भाई यहां पर आप अवेलेबल रहो, क्योंकि आप सभी को भी पता है कि गली क्रिकेट का मैच तो है नहीं कि एक प्लेयर इंजर्ड हो गया, दोस्त को फोन किया कि मोटरसाइकिल लेके आ जाओ। साफ सी बात है, जो आपका रिप्लेसमेंट होगा उसे आप इन्फॉर्म तो करके रखेंगे कि ताकि वो ग्राउंड में अवेलेबल हो, ऐसा थोड़ी कि आप फोन करके बुलाओगे। इसके अलावा अगर मैं आगे जो सलाइवा का रूल है उसकी मैं बात करूं, तो आज सभी को पता है कि सलाइवा का कई बार इस्तेमाल किया जाता है कि बॉल की थोड़ी कंडीशन बदल दो ताकि बॉल जल्दी रिप्लेस हो जाए। थोड़ा सा कई बार लोग डेलिबरेटली भी ये करते हैं, तो अब ऐसा नहीं किया जाएगा। तो ये जो है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर पूरा का पूरा रूल मेंशन किया, मैंने उसे आपको क्रिस्प में बता दिया है। पहले क्या होता था कि भाई सलाइवा का यूज किया जाता था बॉल की कंडीशन को चेंज करने के लिए, उसके बाद उसे रिप्लेस कर दिया जाता था, लेकिन अब ऐसे ऑटोमेटिकली जो है बॉल चेंज नहीं की जाएगी। तो ये है सलाइवा का रूल। वुमेन्स क्रिकेट के रूल में आईसीसी का कहना है कि वो बदलाव बाद में करेंगे, उस पर उनका भी इतना विचार नहीं है, लेकिन तीनों रूल आपको बता दिए। पावर प्ले में अब जो है राउंड फिगर में काम नहीं चलेगा, जितने ओवर का मैच है उसके अकॉर्डिंग बॉल्स को, ओवर और बॉल को एडजस्ट किया जाएगा। कंकशन रिप्लेसमेंट में जो घोटालेबाजी और धांधलेबाजी हुआ करती थी वो भी अब पहले की तरह नहीं होगी। होना तो यही चाहिए। अब आप हर्षित राणा को भी अगर एज ए ऑलराउंडर डेजिग्नेट करके छोड़ दो तो फिर बात अलग है। खैर, ये थे सारे रूल्स। उम्मीद है कि आपको रूल्स समझ में आ गए होंगे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप गेम चेंजर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा नया प्रोडक्ट जीसी टीवी जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं उसे भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी के साथ जो है नाइबर्स पे जाके जो हमारा लोकल कम्युनिटी नेटवर्क है वहां पर जाइए, अपनी कम्युनिटी बनाइए, और भाई अपनी कम्युनिटी के साथ आपको जो भी एक्टिविटी कंडक्ट करनी है, कोई लोकल फंक्शन ऑर्गेनाइज करवाना है, कोई क्रिकेट का मैच खेलना है, उसी का एक लोकल कम्युनिटी ग्रुप बनाना है, तो ये है नाइबर्स आपकी स्क्रीन पर, आपका लोकल कम्युनिटी नेटवर्क। वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं सौरभ आपसे लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।